आइए अब अगली पंक्ति को देखते हैं इस दूसरे पार्ट में। आपको अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देना, अच्छा लगेगा तो बाकी आपकी मर्जी है। कोई कलांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि, जाता कोई जलद यदि होम व्योम में हो तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। जाते जाते पहुँच मथुरा, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना, नारी शोभा, नारी शोभा, न्यारी शोभावर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लख के, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिर को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों में मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, नाना नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किवाले की रुचिर तारू, किवाले के रुचिर तारू के सदकारी फल को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। आशा करता हूँ उतनी अच्छी है नहीं, पर मैंने थोड़ा प्रयास किया। आइए इस पंक्ति के अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर राधा जी हैं, पवन दूत से कह रही हैं कि हे पवन दूत, अगर तुझे रास्ते में कोई थकी हुई कोई किसान दिख जाए या कोई किसान स्त्री दिख जाए जो खेतों में काम कर रही है, धूप से पीड़ित है, परेशान है, बहुत तेज गर्मी है, तो तू क्या कर देना कि जाते जाते रास्ते में धीरे धीरे अपनी परस्पर मंद मंद गति से तू ठंडी ठंडी हवा प्रदान कर देना, जिससे वह सुख को अनुभव कर सके। और आकाश में बादल को बादल को इस तरह कर देना जिस तरह से छाया ही छाया चारों तरफ से फैल जाए और गर्मी थोड़ा क्या हो जाए, कम हो जाए। इन्हीं सब बातों को राधा जी पवन दूत से कहती हैं और आगे तथ्यों में कहती हैं, आगे बताती हैं इसमें कि जाते जाते अगर तू मथुरा धाम पहुंच जाना तो ज्यादा उस उत्सुक मत हो जाना, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। कह रहे कि वहां पर सुंदर सुंदर नारियों को देख करके, सुंदर सुंदर कन्याओं को देख करके, सुंदर सुंदर बाग बगीचे को देख करके तू वहां पर मोहित मत हो जाना। ठीक है, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, तू उस लख मने होता है देखना, तो तू उस मंदिरों को देख करके मोहित अवश्य हो जाएगी। मुझे जितना पता है, राधा कहती है कि मुझे जितना पता है कि तू मंदिरों को देख करके अवश्य मोहित हो जाओगी, मोहित हो जाएगी। और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से और अपने हाथ, अर्क मतलब होता है हाथ, और अपने
हाथों के द्वारा तू जा करके पूजा वंदना करने लगेगी। इसलिए तू क्या करना कि ज्यादा मथुरा में जाकर उत्सुक मत हो जाना। और मेरे आभा वाले यानी मेरे दुख को तू तो जानती है, देखी हुई है, तो तू मेरे कार्य में ही क्या रहना, संलग्न रहना। इन्हीं सभी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, एक एक अर्थ को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। अगर इसमें कहीं त्रुटि हो तो अपना छोटा या बड़ा भाई जो भी समझे आप क्षमा कर दें, या आप बतावें कि सर आप यहाँ पर ये गलती कर दें, या भैया या छोटा बड़ा भाई जो भी समझे कह सकते हैं कमेंट में। चलिए देखते हैं। कह रही कि कोई क्लांत, क्लांत मतलब जानते हैं क्या होता है भाई? क्लांत मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। ललना, ललना स्त्री को बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? स्त्री को बोला जाता है। खेत में जो अगर दिख जाए, कह रही हैं यहाँ पर राधा पवन दूत से कहती हैं कि हे पवन दूत, जब तू मेरे कार्य में श्याम के पास जाएगी, अगर रास्ते में तुझे खेतों में काम करती हुई कोई स्त्री दिख जाएगी, खेतों में काम करती हुई स्त्री दिख जाए, तो तू क्या करना कि धीरे धीरे परस, धीरे धीरे उसके पास जाना और उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसके थकान को दूर करना। तो धीरे धीरे उसके पास जाना, धीरे धीरे समीप जाना ठंडी हवा के रूप में, और उसकी थकान को दूर करने का क्या करना, प्रयास करना, या थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद, जलद मतलब होता है बादल। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बात कही गई है। बादल, बादल किसकी परिभाषा है? घनश्याम की। घनश्याम यानी कौन? जा जाता कोई जलत यदि होम व्योम, व्योम यानी आकाश ही होता है। तो क्या कर देना तू कि जब जा ही रही है, जाते जाते अगर तू जा ही रही है श्याम के पास, तो वही स्त्री अगर देखना कि खेतों में काम कर रही है और बहुत ज्यादा तापमान से, बहुत ज्यादा गर्मी है, उससे परेशान है, तो आकाश में ऐसी छाया प्रदान कर देना जिससे उसे सुख की अनुभूति हो, सुख का अनुभव करे। अर्थात कहें तो छाया द्वारा सुखित करना, यानी तप्त भूतांगना को कह रही कि गर्मी को तू क्या कर देना कि छाया से क्या कर देना, समाप्त कर देना, और इससे वह क्या हो जाएगी, सुख को अनुभव करेगी, सुखी हो जाएगी। ठीक है, यही राधा पवन दूत से कहती हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा, धामों में उत्सुक हो, जाते जाते पहुंच मथुरा, धामों में उत्सुक हो। न्यारी शोभा वरु नगर की, न्यारी शोभा वरु नगर की, देखो ना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिर करे, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिर को। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। करे कि जाते जाते अगर तू मथुरा पहुंच जाना, धाम यानी स्थान या घर भी कह सकते हैं। जाते जाते अगर तू जाते जाते मथुरा में पहुंच जाना, मथुरा के स्थान पर तू क्या करना, पहुंच जाना, तो ज्यादा उत्सुक मत हो जाना, ज्यादा प्रसन्नचित मत हो जाना भाई। ठीक है भाई, ज्यादा प्रसन्न चित्त मत हो जाना या प्रसन्न मत हो जाना, खुश मत हो जाना। ठीक है, न्यारी शोभा वर नगर, कह रहे कि वहां की सुंदर सुंदर शोभायमान पेड़ पौधे, बाग बगीचे और कन्याएं को देख करके तू क्या मत हो जाना भाई, नगर की देखना, मुग्ध होना, मोहित मत हो जाना। वहां के बाग बगीचे, उस गांव को देख करके, वहां के लोगों को देख करके तू मोहित मत हो जाना। ठीक है, तू होवेगी चकित लख, तू इस दृश्य को देख करके अवश्य चकित हो जाएगी, क्योंकि ना तो वहां पर कोई बीमार व्यक्ति है, न ही कोई वहां पर पीड़ित व्यक्ति है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छाई है, चारों तरफ शुद्ध वातावरण, सुंदर वातावरण, बाग बगीचे इत्यादि पेड़ पौधे, अनेकों प्रकार के फल
पुष्प आदि वहां पर स्थिर है। इसलिए तू इस यह दृश्य को देख करके अवश्य चकित हो जाएगी। और कह रही कि मेरू से मंदिरों को, कह रही हैं कि और मंदिरों को भी देख करके तू सुंदर सुंदर मंदिरों को भी देख करके आश्चर्यचकित अवश्य हो जाएगी। फिर भी फिर भी उस आभा वाले कलश, कलश यानी कृष्ण की यहाँ पर बात कर रहा है, फिर भी वो आभा वाले यानी मोहित करने वाले श्री कृष्ण के, कृष्ण के जो गांव है मथुरा है उसके चक्कर में मत पड़ना। तू मेरे कार्य को तो पहचानती है, अर्क मतलब हाथ, तू तो अपने अपने इन्हीं हाथों के द्वारा, अपनी इन्हीं आंखों के द्वारा तू क्या की है कि मेरे दुख को देखी है, जानती है। फिर भी तू विश्राम मत करने लगना, वहां पर रुकना नहीं, तू अपने कार्य में संलग्न होना, अपने मेरे स्वामी अर्थात श्री कृष्ण के पास जाना। ठीक है, यही बात को क्या कह रही हैं, राधा कह रही हैं। आगे देखिए, कह रही कि देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। कह रहा है कि पूजा देखकर मथुरा के मध्य में, बीच में नहीं जाना। देखना कि अगर मंदिरों में पूजा पाठ हो रहा है, आराधना हो रहा है, तो तू उसके बीच में मत चले जाना। यह दृश्य देख करके तू वहां पर, हमें लग रहा है कि अवश्य मोहित हो जाएगी, तेरा मन नहीं मानेगा और तू वहीं की वासी हो जाएगी, तो मेरा काम भी संपन्न नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कह रही हैं कि नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना यानी अनेक प्रकारों के, सॉरी यहाँ पर ऐसे कहेंगे, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों के मध्य जाना। कह रहा है कि पूजा को देख करके, ऐसे बोलेंगे कि पूजा को देख करके, आराधना को देख करके तू मंदिरों के मध्य में जाना, बीच में जाना, और वहां पर बहुत ही मीठे स्वर में गुणगान करना, गीत गाना, गाना बजाना करना, अनेक वाद्यों का प्रयोग करना, स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, स्वर स्वर से प्रकाशित कर देना, कि जिससे वहां के लोग क्या हो जाएं, तुम्हारी ठंडी ठंडी हवा से मुग्ध हो जाएं, मोहित हो जाएं। लेकिन तुम मोहित मत हो जाना, वहां के लोगों के बातों को समझकर तुम क्या हो जाना, मोहित मत हो जाना। क्यों ले के रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, तरु मतलब एक फल होता है जिसको हम लोग घेवड़ा बोलते हैं, घेवड़ा देखे है ना, तरुई, नेनुआ जिसको बोलते हैं, उसी को कह रहा है कि जिस प्रकार से तरु का फल क्या होता है, पक जाने के बाद बजने लगता है। नेनुआ देखे होंगे आप लोग, तो ऐसे पक जाता है, उसमें बीज रहते हैं, तो इसे हिलाने पर क्या होता है, बजता रहता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। क्या करना कि तू तरु रूपी फल को अपने हाथों में ले लेना और उसे धीरे धीरे बजाना और उसमें से मधुर स्वर निकालना। ठीक है, आइए देखते हैं। तू देखेगी जलद तन को जाही वही तदगता हो, होंगे लोनी नयन उनके ज्योति उत्तरकाड़ी, मुद्रा होगी वर वदन की। थोड़ा सा नीचे आएंगे हम लोग, क्योंकि हमें लग रहा है कि आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम थोड़ा सा, बस थोड़ा सा ही नीचे आएंगे। थोड़ा सा, थोड़ा सा हो जाए भाई, बस। देखिए, कह रहा है कि तू देखेगी जलद तन को जावही तदगता हो, होंगे लोनी नयन उनके ज्योति उतरे काड़े, मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कह रही कि तू देखेगी जलद तन को, जलद यानी बादल, बादल यानी भगवान श्री कृष्ण को, बादल यानी घनश्याम, घनश्याम यानी कौन भाई, घनश्याम यानी कौन, श्री कृष्ण। कह रहे हैं कि तू देखेगी भगवान श्री कृष्ण के तन को, जो पुष्प के समान कोमल होंगे, जो फूलों के समान क्या होंगे, कोमल होंगे, वही तदगता हो। ठीक है, होंगे लोने नयन उनके फूलों के समान कोमल,
क्या होंगे? नेत्र होंगे, आंखें होंगी, पलकें होंगी, ठीक है। और कह रहा है कि उनके ज्योति उत्तरकाणी, उनके दिव्य ज्योति होंगे जो आकाश रूपी चंद्रमा के समान, आकाश रूपी चंद्रमा के तारों के समान क्या हो रहे होंगे? जगमगा रहे होंगे, ठीक है। मुद्रा होगी वर वदन की, कह रहे हैं कि उनकी, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, होता है श्रेष्ठ होता है भाई, ठीक है। कह रहे हैं कि उनका शरीर बहुत ही सीधा साधा, सुडोल और बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। मूर्ति सी सौम्यता होगी, कह रही कि जिस प्रकार से मूर्ति बनाया जाता है उसी प्रकार से उनका शरीर, उनका मुख भी क्या होगा? सुंदरमय होगा, ठीक है। सीधे साधे वचन उनके, और उनके सीधे साधे वचन से तू क्या होगी? सिंचित होगी सुधा से, उनकी वाणी से, सुधा माने वाणी, कह रही कि उनकी वाणी से तू क्या होगी? सिंचित होगी, ठीक है, प्रसन्नचित हो जाएगी। अब आगे जानेंगे, आगे कहेगा, इन तथ्यों में बताएगा कि तू जाना और श्याम को हमारी व्यथा को बताना, और उनके गृह में यानी राजभवन में किसी प्रकार के अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई प्राकृतिक रूपी क्या बोलते हैं फोटो लगा होगा तो उसको तू धीरे धीरे हिलाना कि ताकि वो समझ जाए। अनेकों प्रकार के ऐसे बताती हैं। तो आइए उन पंक्तियों को देखते हैं कि क्या क्या बातें कही गई हैं, ठीक है। इतना अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना भाई? तो बस मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा, आप लोग समझदार हैं। आइए थोड़ा साधारण भाषा में समझेंगे, ठीक है। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। पीला प्यारा, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं पवीला, पीला प्यारा, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं पवीला। छूटी काली अलक मुख की, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती। सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। सदवस्त्रों में, सदवस्त्रों में नवलतन की फूटती सी प्रभा है। आगे देखिए, सांचे ढाला सकल वपु है, सांचे ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली। सतपुष्पों, सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, दोनों कंधे वृषभ वर से हैं, बड़े ही सजीले। लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति पेटिका है, शक्ति पेटिका है। आइए जानते हैं इस पंक्ति का अर्थ, समझते हैं कि क्या इसमें किन किन विशेषताओं का राधा और पवन द्वितिका के बीच संवाद होता है, बात करती हैं, किस प्रकार से उन्हें कहती हैं कि जब जाना श्याम के पास, ठीक है, मेरे प्रियतमा के पास, मेरे स्वामी के पास, तो जा करके तुम्हें कैसे पहचान होगी, किस प्रकार से पहचानोगे कि वही श्री कृष्ण है, ठीक है। इन सारी बातों को राधा पवन दूत से कहती हैं। क्या कहती हैं? नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले कलर में, नीले वर्ण, आकाश रूपी नीले वर्ण, फूल के समान, कमल के फूल के समान नीले वर्ण रूपी, नीले वर्ण रूपी दल सी गात की श्यामता है। गात मतलब होता है शरीर, उनका पूरा शरीर क्या है? सावला है। कह रहा है कि नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। नीले वर्ण के, नीले वर्ण, नीले कलर, आकाश रूपी नीला रंग के समान, रंग के समान उनकी क्या है? शरीर कोमल है, ठीक है। शरीर क्या है? कोमल है, बहुत ही सांवली है, मुलायम कह सकते हैं। आगे देखो,
रुक जाओ, देखो, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फवीला। फवीला मतलब क्या होता है? फवीला का मतलब कमर होता है, ठीक है। पीला मतलब पीला प्यारा, पीला वस्त्र धारण करते हैं। वह क्या करते हैं? भगवान श्री कृष्ण पीताम्बर को पीताम्बर को ही धारण करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। और अपने कमर पर और अपने कमर पर क्या करते हैं? कमर पर और बाजू पर बाजूबंद पहनते हैं, दोनों तरफ। यहाँ जो बाजू है ना, ये एक तरह से कहते हैं कि पहले लोग क्या बोलते हैं जी, बाजूबंदी कहेंगे, बाजूबंद पहनते हैं दोनों। वही कह रहा है कि पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। कह रहे हैं कि कह रहा है कि पूरे शरीर क्या करते हैं? पीले वस्त्र धारण करते हैं और कमर में पैजनिया पहनते हैं और दोनों हाथों में बाजबंद लगा होता है। और आगे देखिए, कह रहा है कि छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। अर्थात कह रहे कि छूटी काली अलक, अलक मतलब होता है बाल। कह रहा है कि उनके काले काले बाल, उनके काले काले बाल, और कांति मतलब होता है मुख भाई। देख लेना, कांति का मतलब क्या होता है? मुख। कह रहा है कि उनके काले काले बाल उनकी मुख की शोभा और ही बढ़ा रहे थे और बढ़ाते हैं। कह रहे कि उनके काले काले बाल उनके मुख की सौंदर्यता और बढ़ाती है। कह रहा है कि सद वस्त्रों में नवल, कह रहे कि उसी वस्त्रों में, उसी नए वस्त्र में उनका शरीर, तन मतलब उनका शरीर एक दीपक के समान, एक दीपक के समान प्रकाशमान होता है, एक दीपक के समान जगमगाने लगता है। और जब वह पीले वस्त्र धारण करते हैं तो लगता है कि चंद्रमा में आकाश रूपी तारा क्या हो रहे हैं? टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। सांचे ढाला सकल वपू है, सांचे ढाला सब सकल वपू है, दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। अर्थात करे कि सांचे ढाला, करे कि मूरत के समान उनका शरीर जो है, वपु यानी शरीर, उनका शरीर जो है बहुत ही दिव्य और सुंदर प्रतीत हो रहा था, सुंदर प्रतीत हो रहा था। और कह रहे कि सत पुष्पों से सुरभि, सुरभि मतलब होता है सुगंध, सुरभि का सुरभ मतलब होता है, सुरभि मतलब होता है, सुरभ का मतलब क्या होता है भाई? सुगंध होता है। सत पुष्पों से युक्त सुगंधित, सत पुष्पों से युक्त सुगंधित यानी सुंदर सुंदर फूलों से युक्त सुगंधित उनके प्राण संपोषिका है, यानी उनका शरीर है, सुंदर शरीर है। देखिए आगे, कह रहे कि दोनों कंधे वृषभ मतलब बैल के समान, ठीक है। वर मतलब होता है श्रेष्ठ। कह रहे कि दोनों कंधे बैल के समान बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुडोल हैं, ठीक है। और बड़े ही सजीले हैं, मतलब उनके दोनों कंधों को देख करके बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही सौंदर्यशाली लगता है। लंबी बाहें कलभ कर, कर मतलब हाथ। कह रहा है कि लंबी लंबी उनकी बाहें हैं और कलभ, करधनी मतलब सुंदर सुंदर आकार का उनकी हथेली है, करसी शक्ति पेटिका। और कह रहे कि इसलिए उनका पूरा शरीर बहुत ही सुंदर प्रतीत हो रहा है, सुंदर दिख रहा है। देखिए आगे, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्या पीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में, शोभा होगी उभय श्रुति में, स्वर्ण की कुंडलों की, नाना रत्न कलित भुज में, नाना रत्न कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोतीमाला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा।
अर्थात देखिए राजाओं सा, राजाओं के समान, यहाँ पर देखिए उपमा अलंकार है, जहां पर देखिए सा कह दिया ना, तो क्या कह रहा है कि राजाओं के समान, राजाओं के समान सिर पर, शांत रहो, छोड़ो, राजाओं के समान सिर पर दिव्य, आपिड़ मतलब होता है मुकुट, आपिड़ का मतलब क्या होता है भाई, मुकुट होता है। तो कह रहा है कि राजाओं के समान दिव्य क्या होगा, मुकुट होगा। और राधा कह रहे हैं कि राजाओं के समान उनके सिर पर क्या होगा, दिव्य मुकुट होगा। और शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण की कुंडलों की, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण यानी सोने के दोनों कुंडल उतना ही सुशोभित हो रहा होगा कि जितना कि उनके सिर पर मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, उसी प्रकार उनके दोनों कानों के कुंडल, सोने के कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे, सुंदर लग रहे होंगे। देखिए, नाना रत्न कलित भुजु में मंजू केयूर होंगे, अभी हमने ऊपर बताया था, कह रहे कि केयूर मतलब होता है बाजबंद, कह रहे कि उनके दोनों हाथों पर, उनके दोनों यहाँ पर ऐसे बाइसेप पर, दोनों यहाँ बाजू पर दोनों बाजूबंद होंगे, ठीक है, दोनों हाथों पर यहाँ पर दोनों क्या होते हैं, बाजूबंद होंगे। और मोती माला से सज्जित, लसित मतलब होता है सज्जित, मोती मालाओं से युक्त, अनेक प्रकार की मोती मालाओं से युक्त, अनेक प्रकार के स्वर्ण से जड़ित, हीरा मोती से जड़ित उनके उनके कंड, कंब में यानी गले में, गले में हार होगा, और उसी कंब सा कंठ होगा। कह रहे कि स्वर्ण रूपी सोने चांदी हीरे जवाहरात मोतियों के समान उनके क्या होंगे, गले में हार होंगे, और इसलिए वह बहुत ही क्या हो रहे होंगे, सुशोभित हो रहे होंगे। राधा जी कहती हैं कि हे पवनदूत, जब जाना वहां पर तो देखोगे कि राजाओं के समान उनके सिर पर सोने के समान मुकुट होगा, ठीक है, और वैसे ही उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल होंगे जो बहुत ही सुंदर लग रहे होंगे, और अनेक प्रकार के दोनों हाथों पे बाज बंद जड़ित होंगे, लगे हुए होंगे, और मोतियों के समान हीरे जवाहरात सोने चांदी से जड़ित उनके गले में हार होगा, जो उन्हें उनके कंठ को और ही क्या हो कर रहा होगा, सुशोभित कर रहा होगा, अच्छा प्रतीत कर रहा होगा। अब आगे देखिए, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, तेरे में है नया गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। अर्थात कह रही है राधा यहाँ पर पवन दूत से कहती हैं कि तू इतना, तेरे में गुण नहीं भरा है कि तू क्या कर सके कि जाकर के श्याम को मेरी सारी व्यथाएं, मेरी सारी दुख को सुना सके। तो तू मेरा एक काम करना, जिससे उनको पता चल जाएगा कि क्या क्या यह चित्र से क्या हमें संकेत मिल रहा है। इस बात को वह बताती हैं और कहती हैं कि तेरे में यह न न न यह गुण है जो, न मतलब हमारे, यह गुण है जो तू व्यथाएं मतलब दुख को क्या करे, सुनाए। तेरे में ऐसा गुण नहीं है जो हमारे गुण दुख को क्या कर सके, सुना सके, ठीक है। व्यापारों की प्रखर मति, प्रखर मतलब होता है उच्च, मति और युक्तियों से चलाना, कह रहे हैं कि व्यापारों के समान अपनी जो मस्तिष्क है उस शांत रूप में क्या करना कि तू बैठे जो हो निज सदन में, अगर वो अपने बादल के समान घनश्याम अपने राजमहल में बैठे होंगे, अपने निज सदन में यानी अपने राज भवन में बैठे होंगे, तो उनके और लगे हुए चित्र को ध्यान से देखना, ठीक है। उनके सामने जो लगे हुए चित्र होंगे उन्हें क्या करना, ध्यान से देखना। अब आगे देखिए, जो चित्रों में विरह मथुरा का मिले चित्र कोई, राधा यहाँ पर पवन दूत से कहती हैं कि अगर तू उस चित्र को देखेगी, अगर उसमें कहीं पर ऐसा प्रतीत हुआ होगा, कहीं पर ऐसा चित्र बनाया गया होगा जहां पर मथुरा के
मथुरा के वासी विरह होंगे उस चित्र में। वहां से कृष्ण कान्हा से और मथुरा गोकुल के वासी क्या हुए होंगे, अलग हुए होंगे। अगर वैसा वहां पर कोई चित्र होगा तो उसे तू क्या करना कि धीरे से जा करके तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूं हिलाना, यानी तू जा करके उसको धीरे से धीरे धीरे क्या करना, हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र को की ओर देखें। जैसे ही तू हिलाएगी उस चित्र को तो क्या बस अचानक उनकी नजर उस चित्र पे पड़ जाए और वह ध्यान पूर्वक देखे और तुम जिस बात को कहना चाहती हो उस बात को वह समझ जाए। आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। सूरत मतलब होता है स्मृति होता है, ठीक है। स्मृति मतलब याद करना, ठीक है बाबू। कह रहे कि आशा है कि इस दृश्य को देख करके अगर तू इतना काम करेगी तो मुझे आशा है कि उन्हें हमारी याद अवश्य आ जाएगी, उन्हें हमारी याद अवश्य आ जाएगी। अब देखिए अंतिम समय में क्या नीचे वाली जो पंक्ति है उसमें क्या कहता है, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। हटो हटो, एक बार देख लीजिए यहाँ से। हटो जी, हटो। हाँ, देखो देखिए यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, वो थोड़ा कैमरा ऊपर ही रह गया था, मैं पढ़ा दिया था। देखिए आगे यहाँ से देख लीजिए, कह रहे कि तेरे में है ना यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। तुम्हारे में ऐसा गुण नहीं है जो कि तू हमारी बातों को, तू हमारे दुख को श्याम को सुना सके, जा करके बता सके। तेरे में ऐसा गुण कोई नहीं है। तो तू क्या करना कि व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलना, धीरे धीरे अपने मस्तिष्क से शांत पूर्वक होकर के चलना और अपने कार्य को करना। क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। कह रहे हैं कि बादल के समान, बादल के समान, यहाँ पर भी उपमा अलंकार होगा। कह रहे कि बादल के समान कांति यानी मुख वाले श्री कृष्ण अपने भवन में बैठे होंगे तो उनके सामने अगर कोई चित्र लगा होगा तो उसे ध्यान से देखना। उसे क्या करना, ध्यान से देखना। अब देखिए आगे यहाँ पर, जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, अगर उसमें कोई ऐसा चित्र मिल जाए, अगर उसमें क्या हो, ऐसा कोई चित्र मिल जाए जिसमें कि गोकुल और मथुरा के वासी, गोकुल और मथुरा के वासी क्या क्या हो, बिछड़े हुए हो, ठीक है। ऐसा कोई चित्र हो तो उसे ध्यान पूर्वक देखना और धीरे से तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, उसके निकट जाकर के इस भाव से हिलाना कि ताकि श्याम को आभास हो कि यह कैसा दृश्य है, वो हमें याद कर सके। ऐसा यूं हिलाना कि जैसे वो उस चित्र की ओर क्या करें, देखें। कह रहे कि तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, इस प्रकार से उसके निकट जाकर उस चित्र के पास जाकर के देखना, ठीक है। और उसको इस प्रकार हिलाना कि प्यारे हो चकित जिससे चित्र कोई और देखे और वे इस दृश्य को देख करके आश्चर्यचकित हो जाएं और चित्र की ओर लगातार देखते रहें। और जब चित्र की ओर देखेंगे तो हमारी याद, आशा है यो सूरत उनको हो सकेगी हमारी। आशा है कि वो हमारी याद उन्हें अवश्य आएगी, हमारी याद उन्हें अवश्य आ जाएगी। इस प्रकार से तू क्या करना, उस चित्र को हिलाना, ठीक है। अब आगे देखो, अंतिम वाला जो नीचे वाली कड़ी है उसको देख लीजिए कि उसमें क्या कह रहा है, किन बातों का बताया गया है। कह रहे कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औ हिला के उसे भी, देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की मरना। क्या कह रहा है, कराना सॉरी, देवात्माओं के सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि जो कोई भी इस सदन में, अगर इस चित्र में, कह रहे कि इस भवन में कोई ऐसा भी चित्र हो जिसमें बाग बगीचा हो, ठीक है, उसमें बाग बगीचा हो, पेड़ पौधे हो, गाय हो, अनेक प्रकार के पशु पक्षी हो, ठीक है। ऐसा कोई तुम्हें चित्र दिख जाए और कह रहे कि अहो प्राणी विपुल, कह रहे कि उसमें ऐसे प्राणी दिख जाए जो क्या हो, बहुत ही अत्यधिक दुखित होते हुए उसमें
घूमते हुए बावले से, पागल से बेचैन होकर इधर उधर भ्रमण कर रहे हो, भ्रमण कर रहे होंगे, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, कह रहे कि उस चित्र को के पास भी जाना और उस चित्र को भी क्या कर देना, थोड़ा सा हिला देना, थोड़ा सा ही क्या कर देना, हिला देना। देव आत्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, कह रहे कि देव आत्मा रूपी गोकुल वासियों का तू क्या करा देना, इस चित्र के माध्यम से ही याद करा देना, कि ताकि श्याम को याद आ जाए, उन्हें हमारी क्या हो जाए, याद आ जाए। एक बार और देखिए, कह रहे कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर कोई ऐसा उस भवन में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें बाग बगीचे क्या हो, बनाए गए हो, और तू क्या करना कि अगर उस बाग बगीचे में, उस चित्र में कोई ऐसा बावला सा या ब्रजवासी कोई दर्शाया गया हो जो इधर उधर भ्रमण कर रहा होगा, तो तू क्या करना कि तू जा करके उस चित्र के पास जा करके, तू जा करके उस चित्र के पास जा करके क्या कर देना, थोड़ा सा हिला देना, जिससे जिससे देव आत्मा को सुरति, जिससे कृष्ण को क्या हो सके, याद आ सके। ब्रज के व्याकुलों की कराना, ब्रज के व्याकुल यानी बेचैन, बेचैन वासी जो भी पागल से हो गए हैं, उनकी थोड़ी भी याद आ जाएगी, यानी हमारी थोड़ी भी याद आ जाएगी। इस प्रकार से कार्य करना, ठीक है। और इसमें आप लोग के तीन छः तीन नौ और पंक्तियां हैं, जिसको अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है, कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लेंगे, एक आध घंटे का बनाएंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा, और ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो फिर दिक्कत कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अच्छा लगे तो, जो भी अच्छा लगे तो लाइक करना, बाकी सब आपकी मर्जी है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, राधे कृष्णा। आप लोग का दिन और रात सुखमय हो। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।